अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर क्या होता है। ये बस एक हिसाब से पैसे खर्च करने का तरीका है कि हम अपने क्लाउड की चीज़ों को कॉन्फ़िगर करने के लिए किस हिसाब से, किस मेथडोलॉजी या किस मैकेनिज़्म के हिसाब से अपने पैसों को खर्च कर रहे हैं। ठीक है, क्या हम कैपिटल पे ज़्यादा पहले खर्च कर रहे हैं या फिर हम केवल ऑपरेशनल थिंग्स पे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। यही होता है कैपेक्स और ओपेक्स इन शॉर्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कैपिटल मतलब क्या होता है। कैपिटल मतलब हो गया कि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि फिज़िकली एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, मतलब कि इसमें फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर आ सकता है, ठीक है, या फिर कोई भी लोगों को हायर कर रहे हैं कुछ काम करने के लिए, तो वो हो गया। ठीक, तो मतलब जनरली जो कैपिटल का मतलब होता है वही कैपिटल का मतलब है यहाँ पर भी कि कैपिटल पे जितना भी एक्सपेंस कर रहे हैं हम लोग, कितना भी खर्च कर रहे हैं, वो हो जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, वो हो जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर क्या होता है? ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर मतलब हम लोग रिसोर्सेज पे नहीं खर्च कर रहे हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या हो रहा था कि हम लोग रिसोर्सेज पे खर्च कर रहे थे, सर्वर खरीद के ला रहे थे, खुद का एसक्यूएल सॉफ्टवेयर खरीद रहे थे, ठीक है, और विंडोज़ 10 11 ये सब खुद का खरीद रहे थे, लाइसेंस वगैरह, ठीक है। तो ये सब जो खुद से चीज़ें कर रहे थे कैपिटल एक्सपेंडिचर में, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर में ये सब चीज़ें नहीं करते। ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर में बस यूज़ जो कर रहे हैं, अपने ऑपरेशन में जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ऑपरेशन के लिए, उसमें जो पैसा दे रहे हैं हम लोग, ठीक है, मतलब ऑपरेशंस के लिए जो पैसा हम लोग खर्च करते हैं उसको बोलते हैं ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। ठीक, मतलब कि एक ऐसे समझ सकते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है कि हम लोग को चीज़ें खरीदनी है तभी उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर में ऐसा नहीं है, हो सकता है हम कुछ भी ना खरीदें फिर भी उसको यूज़ करके हम लोग एक बार देख सकते हैं कि वो हमारे चीज़ों के लिए फिजिबल है या नहीं है। ठीक, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर का ओवरव्यू ये हो गया। अब देखते हैं एक एक करके पॉइंट समझते हैं। अपफ्रंट कॉस्ट, तब क्या शुरुआत में पैसा देना है या नहीं देना है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम लोग को देना पड़ता है शुरुआत में पैसा, ठीक है, चूँकि जब तक से सर्वर खरीद के नहीं लाएंगे खुद के ऑर्गेनाइजेशन में तब तक से उसको यूज़ कैसे करेंगे। तो इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर में अपफ्रंट कॉस्ट काफ़ी सिग्निफिकेंट रहता है, ठीक है। वहीं ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर जो है वो ना के बराबर होता है, चूँकि इसमें हम लोग को कोई भी चीज़ें फिजिकली खरीदनी नहीं होती हैं, कन्फिगर नहीं करनी होती है, सब कुछ बना बनाया मिलता है, हम लोग को बस यूज़ करना होता है, ठीक है। तो वही हो गया, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर में अपफ्रंट कॉस्ट नन होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर में काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। ऑनगोइंग कॉस्ट मतलब कि इसको ऐसे समझते हैं कि एक सर्वर हम लोगों ने खरीद लिया, अब बार बार थोड़ी इस सर्वर का पैसा जाके दुकान को देंगे, ठीक है, एक बार खरीद लिया। तो वही है कि ऑनगोइंग कॉस्ट जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में लो होता है, समय के साथ धीरे धीरे वो लो होते जाता है, क्योंकि एक बार चीज़ें खरीद ली हैं तो अब दोबारा खरीदने की ज़रूरत नहीं है, तो उन पर जो पैसा खर्च होगा वो कम होते जाएगा। मेनली केवल मेंटेनेंस पे ही पैसा ज़्यादा खर्च होता है, नहीं तो बाकी सब चीज़ों पे तो हमारे पास है ही, पहले से खरीद ली हैं तो उस पर पैसा कम ही खर्चा होगा। लेकिन ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर की बात करें तो यूज़र्स के हिसाब से है, जितना यूज़ करेंगे उतना पैसा देना होगा, जितना यूज़ करेंगे उतना पैसा देना होगा। तो ये क्या है, बेस्ड ऑन यूजेस है, ठीक है। इसमें क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इकट्ठे चीज़ें खरीद ली हैं तो दोबारा नहीं देना है, ऐसा कुछ नहीं है, इसको बार बार जाके बस यूज़ करना है हम लोग को। तो मतलब चीज़ें रखी हुई हैं पहले से कन्फिगर्ड, उनको बस जाना है और यूज़ करना है, ठीक। तो जब जब यूज़ करेंगे और जितने जितने समय के लिए यूज़ करेंगे उस हिसाब से हम लोग को पैसा देना पड़ेगा, ठीक है।
अच्छा, तो ऑनगोइंग कॉस्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर में लो होता है, लेकिन ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर में यूजर्स के हिसाब से होता है। अच्छा, टैक्स डिडक्शन की बात कर लें तो टैक्स डिडक्शन ओवर टाइम होता है, ओवर टाइम लगता है टैक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर में, ठीक है। लेकिन ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर में उसी साल लगता है, उसी साल जो है इसका, जो कि ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर में क्या होता है ना कि जो भी कॉस्ट होता है वो कैलकुलेट करना काफ़ी आसान होता है चीज़ों को, ठीक है। तो सेम ईयर में ही हम लोग बता सकते हैं कि हाँ इतना पैसा लगेगा, तो इसका टैक्स जो है कितना हो रहा है, ठीक। अर्ली टर्मिनेशन की बात कर लें तो अगर जैसे हम सर्वर इंस्टॉल किए और हमें पता चला कि नहीं इतना तो चीज़ें हमें ज़रूरत नहीं है, तो उससे क्या होगा, उसके बाद हम लोग को तुरंत उसको उसकी कॉन्फ़िगरेशन रोकनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन वही अगर ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर पे बात की जाए तो उनको हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं और कभी भी डिलीट कर सकते हैं। तो अगर टर्मिनेशन की बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हम लोग कभी भी टर्मिनेट कर सकते हैं, और ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर हम लोग नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर हम लोग ज़रूरी नहीं है कि तुरंत टर्मिनेट कर सकें, चूँकि फिर हम लोग को बहुत ज़्यादा घाटा होगा। और ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर के तहत अगर चलेंगे तो उसको हम लोग कभी भी टर्मिनेट कर सकते हैं। मेंटेनेंस की बात करें तो कैपेक्स में मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा लगता है, हद से अधिक, आधा से ज़्यादा काम तो मेंटेनेंस का ही होता है कुछ समय बाद। और ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर की बात करें तो इसमें मेंटेनेंस बहुत कम लगता है, ठीक है। सब कुछ पहले से ही अपडेटेड रहता है, ठीक है। जितने भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हैं पहले से ही सब अपडेट करके रखते हैं, हमें कुछ करना नहीं रहता है। तो मेंटेनेंस इसीलिए ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर में कम लगता है, कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में काफ़ी लगता है। और समय के साथ साथ जो इसकी वैल्यू है, कैपेक्स की चीज़ों की वैल्यू है, जो कि सब पुराना होते जाएगा। जैसे i3 है, i3 कुछ समय बाद पुराना हो गया, i5 है वो पुराना हो गया, ठीक है। तब उसके बाद अपग्रेड करना पड़ेगा मैनुअली। तो मतलब क्या है कि जो चीज़ें शुरुआत में खरीदे थे उनका समय बीतने के साथ साथ वैल्यू जो है वो कम होते जाता है। वही ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर में क्या होता है, जब CSP की चीज़ें यूज़ करते हैं तो उनमें कोई चेंज नहीं आता है, वो अपने आप ही बैकएंड में चीज़ें अपने आप ही अपडेट होती रहती हैं, अपनी सब कुछ होती रहती हैं, प्रोसेस में रहता है एक हिसाब से कि हाँ सब चीज़ अपडेटेड रहना चाहिए प्रेजेंट डे के हिसाब से। तो वहाँ पर कोई चेंज नहीं होता है, उसकी वैल्यू कल जितनी थी उतनी ही आज भी है एक हिसाब से देखें तो, क्योंकि वो एकदम अप टू डेट है। कल भी वो अप टू डेट था, आज भी अप टू डेट है, और आने वाले कल में भी अप टू डेट रहेगा। तो ये तो बात हो गई कैपेक्स और ओपेक्स की, और उनमें क्या डिफरेंस है।